द फ्री एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने चौपाई, दोहा आदि छंद समझे। दोहा, चौपाई छंद के साथ ही सोरठा छंद भी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रमुख छंद है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है दोहा पढ़ाते समय कि सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। दोहा में जहां विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं तो वहां दोहा होता है, किंतु सोरठा ठीक उल्टा होता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण, ये विषम चरण कहलाएंगे। दूसरा और चौथा, ये दोनों चरण सम कहलाएंगे। भले ही इनके 4 चरण हैं, लेकिन दोहा, सोरठा आदि छंद जब लिखे जाते हैं तो इसके 2 चरण एक ही पंक्ति में लिखे जाते हैं। अर्थात चरण 1 और चरण 2 एक ही पंक्ति में लिखे जाएंगे और इस प्रकार इस पंक्ति को हम दल कहेंगे। दूसरी पंक्ति भी 2 चरणों की पंक्ति है, इसलिए इसको भी हम दल कहेंगे। तो यहाँ हमें ये जानना है कि अमुक उदाहरण में सोरठा छंद किस प्रकार है। इसे जानने के लिए हम इस पर मात्राएं लगाकर देखेंगे। मात्राएं हमें किस प्रकार लगानी है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में भी समझा चुके हैं, या इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ह्रस्व वर्ण में या ह्रस्व मात्रिक वर्ण में संयुक्त व्यंजन के साथ वाले बाद वाले वर्ण में चंद्रबिंदी में लघु मात्रा, और दीर्घ वर्ण में या दीर्घ स्वर वर्ण जो हैं उन सभी में अनुस्वार में दीर्घ मात्रा लगेगी। लघु मात्रा में सीधी एक सिंगल पाए जिसकी गिनती होगी 1। दीर्घ मात्रा में यह वर्तुल बनेगा जिसे हम कहते हैं गुरु, और गुरु मात्रा की संख्या होती है 2। इस प्रकार लघु और गुरु मिलकर संख्या 3 हो जाती है। इसी क्रम में हम इस उदाहरण पर मात्राएं लगाकर अपना छंद स्पष्ट करेंगे। कुंद, जैसा कि का पर ह्रस्व उ है, किंतु यहाँ पर अनुस्वार होने के कारण इस पर हमारा उच्चारण समय अधिक लग रहा है, तो इसलिए कुन पे गुरु मात्रा लगेगी। दा पर लघु, ई ह्रस्व है किंतु अनुस्वार होने के कारण उच्चारण समय अधिक लग रहा है, तो ह्रस्व ई होकर भी अनुस्वार के संसर्ग में आने से यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। दा पर ह्रस्व उ है इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा लगेगी। ठीक इसी प्रकार स और मा पर भी लघु। द में संयुक्त स्वर ए समाहित है इसलिए यहाँ पर गुरु। हा पे लघु। गिनते 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जैसा कि अभी बताया सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं। अब हम दूसरे चरण पे मात्रा लगा लेंगे। ऊपर लघु, मा पर गुरु, रा मा ना पे लघु लघु लघु, क रू पे लघु लघु, ना पे गुरु, या त ना पर लघु लघु। इस क्रम में हम दूसरे चरण की मात्राएं स्पष्ट कर लेते हैं गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस प्रकार विषम चरण में मात्रा होती है 13। यहां भी लगा सकते हैं। देखिए, जा पर गुरु, हा पर ह्रस्व है इसलिए लघु, द पर दीर्घ मात्रा है इसलिए गुरु, ना पर लघु, पा रा पर लघु, ना पर संयुक्त स्वर है गुरु,
यहाँ पर लघु, क र चंद्र बिंदी है, यहाँ पर लघु मात्रा है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा लगेगी। का में री लघु है, पा में गुरु मात्रा। अब प्रश्न यहां उठता है कि र दा के ऊपर लगा है, तो इसमें गुरु कौन सा होगा? अगर हम इसका उच्चारण करके देखें तो स्पष्ट हो जाएगा, मर्दन। जब हम मर्दन शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो रा की ध्वनि मां के साथ निकल रही है, इसलिए मां गुरु हो जाएगा। दूसरी बात, हम यहां भी स्पष्ट कर चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन से बाद वाला वर्ण लघु गिना जाएगा, किंतु अगर हिरस्व वर्ण बाद में है तो हिरस्व वर्ण अपने पहले वाले वर्ण को गुरु बना देता है, या पहले वाले वर्ण के साथ मिलकर संख्या एक से अधिक होती है तो वह लघु के स्थान पर गुरु हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मर्दन में रा अपने पूर्व वाले व्यंजन मां को गुरु कर देगा, या रा से पहले मां होने पर मां गुरु गिना जाएगा, इसलिए दा यहां सिंगल रह जाएगा। तो लघु, ना पर लघु, मां या ना पर लघु। इस प्रकार हम मात्राओं की गिनती पुनः करके देख सकते हैं। 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, चौथे चरण में भी गिन लीजिए। दूसरे चरण में 13 हुई थी, चौथे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस प्रकार विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होने के कारण उक्त उदाहरण में सोरठा छंद है। इस प्रकार हमारा सोरठा छंद परिभाषा और उदाहरण पूर्ण होती है। अगले चरण में आप कुंडलियां छंद देखिएगा।